लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 गुना है। ठीक है, कहीं संख्याओं में दिक्कत आए तो आप देखना मैं बोल रहा हूं 3/8, क्योंकि इन स्लाइड बनाने वालों ने हल्की सी स्लाइड में दिक्कत संख्या छोटी ले ली है। 3/8 है ये। ठीक है, तो साधारण ब्याज मूलधन का, तो यहां मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं साधारण ब्याज SI, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफ, अब का एक बार तो है जैसे लिखता हूं मैं 3/8 गुना 9% वार्षिक दर से कितने समय में हो जाएगा। तो इस बार आपको यहां से प्रिंसिपल मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, तो मूलधन कितना दे रखा है 8, उसके बाद ब्याज SI, ब्याज कितना दे रखा दोस्तों 3, इसका मतलब मूलधन पता है, ब्याज पता है, और इस बार सवाल के अंदर हमको दर भी पता है, तो यहां पर दर पता है। अब आपको सोचो कितनी चीजें पता चल गई 3, जब 3 चीजें पता है तो ज्ञात क्या करनी, चौथी वाली, और चौथी ज्ञात करनी आराम से ज्ञात हो जाएगी। तो वापस वही ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ब्याज बराबर, तो ब्याज 3, ब्याज बराबर मूलधन 8, मूलधन इंटू समय पता करना है, इंटू दर और बटा 100। ये हो गई संख्याएं। अगर आप काटना चाहो तो इधर से काट सकते हो, 2 के पार्ट से कट रहे हैं वैसे भी, तो नहीं काटना चाहो तो सबको इधर भेज के भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सबको इधर भेजते हो तो क्यों भेजना पड़ रहा है, जैसे आप सबको तो पता ही है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। तो अगर कभी किसी का मान ज्ञात करना हो और वो जहां पर बैठा है उसे हमेशा अकेला करना पड़ता है, सिंगल करना है, उसके लिए बाकी की चीजें को इधर भेजेंगे और बाकी चीजें इधर आएगी, तो क्या होगा, ये 8 इधर आएगा नीचे, ये नीचे, और 100 कहां जाएगा ऊपर। तो इसको कैसे करेंगे 3 × 100, और बटा में क्या लिखेंगे 8 × 9 बराबर T, ऐसे कर दो। अब जो कट रहा है उसे काटते हैं, 4 के पाड़े से 2 बार, 4 के पाड़े से इसको काटो, 4 से ही कट गया 25 बार, 3 से ये 9 काटे कितना 3 बार। अब जहां कोई नहीं कट रहा है तो क्या हो गया, T का मान 25 आया ऊपर, और 3 × 2 कितना 6। अब इसका भाग लगाओ, 6 का भाग लगाओ, 6 4 24, 4 बार गया, अब कितना बच गया 1, तो 1 और बटा में 6, और क्या लिखेंगे वर्ष, कि कितना टाइम हुआ 4 सही 1/6 वर्ष। लेकिन अगर ऑप्शन वाला ऐसे नहीं करे, ऑप्शन में क्या करे, वो वर्ष अलग लिखे और 1/6 जो है इसको महीने में कन्वर्ट करके लिखे, तो कैसे करोगे, तो देखो 4 का 4 वर्ष कंप्लीट पूरा रखो कि 4 वर्ष हो गया, और 1/6 वर्ष को कैसे लिखोगे, तो 1/6 वर्ष है। ठीक है, और वर्ष को अपन ने किस में बदलना है, महीने में। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो जब भी कभी बटा बटी में कोई वर्ष आए, उस बटा बटी में वर्ष को क्या करो, आप गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 12 से। तो वो 12 से गुणा करते ही किस में चेंज हो जाएगा, महीने में। तो 6 से 12 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया दोस्तों, कि 4 वर्ष और 2 माह। 4 वर्ष और 2 माह में आपका पैसा जो है, वो ब्याज जो है वो मूलधन का 3/8 गुना हो जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। बस ऐसे एक एक सवाल करते रहो। आगे बढ़ते हैं, और कोई मिश्रधन मूलधन का 4 से 1/4 गुना, ठीक है। और जितना हो सकता है आपको प्रैक्टिस कराने में, हर तरह का सवाल जो है वो दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। यदि कोई मिश्रधन मूलधन का 4 से 1/4 गुना, तो अमाउंट मिश्रधन मूलधन का 4 सही 1/4 गुना, 4 से 1/4 का मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 से 1/4 को पहले सिंपल करो, 4 से 1/4 सिंपल कैसे, इसका इससे गुणा करो, 4 × 4 16, और 16 + 1, 16 + 1 कितना हुआ 17, तो यहाँ कितना आया 17, 17/4, तो कितना हुआ 17/4। तो आपको यहाँ क्या लिखना है 17/4 लिखना है, ऐसे कि कोई मिश्रधन जो है वो मूलधन का 17/4 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मूलधन है अपना कितना 4, और मिश्रधन जो है वो अपना कितना है 17, ठीक है। और आपको आगे अभी मैंने समझाया था कि मिश्रधन और मूलधन अगर एक साथ आते हैं तो ध्यान रखना है आपको क्या ज्ञात करना है, ब्याज। मिश्रधन मूलधन एक साथ पता हो तो क्या पता करेंगे, ब्याज। मतलब आपने लगाए कितने रुपए 4, और आपने कितने रुपए हो गए अब आपके 17। अब लगाए तो आपने 4 ही है, हो कितने गए 17 हो गए, तो इसका आपने कितना पैसा कमा लिया 13 रुपए कमा लिए। 17 - 4 करके देख लो कितने रुपए कमा लिए 13 रुपए। इसका मतलब ब्याज जो है वो ब्याज कितना आ गया 13 आ गया। यहां से मूलधन पता है, ब्याज पता है, और सवाल में देखो समय भी दे रखा है, तो यहां से समय भी पता है,
और समय कितना दिया है, समय देखो इस बार समय भी ऐसा दिया मैंने 4 वर्ष 3 महीने, 4 वर्ष 3 महीने। ठीक है, हर तरह का सवाल करा रहा हूं, लेकिन याद रखना एग्जाम में इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि इस बार एक सेट आपकी पक्की हो। ठीक है, मेरी प्रार्थना ऊपर वाले से हमेशा से रहेगी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, बस आप मेहनत करते रहिए। मेहनत कर रहे हो ना, समझ रहे हो? बस तो यहां पर समय कितना है 4 वर्ष और आगे क्या लिखा है 3 महीने। अब 4 वर्ष तो पूरे वो तो रहेंगे ऐसे ही, लेकिन 3 महीने को अपन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो देखो 4 का 4, 3 महीने हैं तो 3 महीने को यहां लिखोगे 3 और उसके नीचे नीचे की तरफ लिखोगे क्या, आप महीने को वर्ष में बदल रहे हो। पिछले सवाल में आपने आगे पढ़ रखे हैं, क्या किया है, वर्ष को महीने में बदलो, तो वर्ष को महीने में बदलो तो गुणा करते हैं 12 का, और अगर माना कि महीने से वर्ष बनाना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पर 12 का भाग लगाओगे। ऐसे 3 से 12 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है दोस्तों, 4 बार, तो ऊपर आया 1 और 4, मतलब 4 सही 1/4, और 4 से 1/4 तो आपके सामने लिखा हुआ ही है। 4 से 1/4 का मतलब कितना होता है 17/4, तो यहाँ आया 17 और बटा में 4। क्लियर, ये हो गया क्या, समय। तो आप देखो मिश्रधन मूलधन से अपन ने ब्याज निकाला, पहले अपन ने ये चेंज किया, फिर अपन ने समय चेंज किया। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अब अपन आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो लिखते हैं ब्याज का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है ब्याज 13 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 4, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय, समय देखो कितना है 17 और बटा में कितना आया 4। बटा बटी की संख्या आपको सिखा रखी है, ऊपर और नीचे ऐसा लिखा करो। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर, और दर हमें ज्ञात करनी है, और बटा में 100, ये बटा में 100। क्लियर, अब आगे आते हैं। यहाँ ऊपर भी 4 है, यहाँ 4 है, दोनों 4 से 4 कट गया। अब ऊपर की संख्या इधर लाओगे तो नीचे जाएगी, और नीचे की संख्या इधर ले जाओगे तो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का गुणा हुआ 100 से, या 1300, और ये 17 गया नीचे, ये बटा में 17, ये हो गई दर का मान। ठीक है, अब 17 से भाग लगाओ, तो 17 8 136 होता है 136, तो 8 बार भाग नहीं जा रहा, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो सबसे पहले कटाइए 7 बार, 17 7 119, 130 में से 119 गया, कितना बचा दोस्तों 11, 11 का हो गया 110। अब 110 में भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा, तो 110 में 6 बार भाग गया, 17 6 कितना होता है 102, तो 102 17 6 102, 110 में से 102 चला गया, कितना बच गया दोस्तों 8, तो यहाँ पर रहेगा 8। तो इसका मतलब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि 76 बार तो पूरा, और उसके बाद जो बच गया है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग लगा रहे हो आप 17 वो लिखा जाएगा नीचे, और ये हो गया प्रतिशत। इसका मतलब यहाँ जो दर है वो दर कितनी हो गई 76 सही 8/17% की दर है। क्लियर, तो ये होता है, हर तरह का सवाल आपके सामने ला रहा हूं ताकि आपका हर एक एग्जाम में हर एक सवाल हो जाए।